एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसएससी पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो 18 फरवरी 2024 को यूपी पुलिस का जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उसी का पेपर मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। इससे आप जो अपना पेपर सोल्व कर सकते हो, ये लगा सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड्स, याद रखना, 2000 पुरस्कार जो मिला है अर्जुन, तो ये मोहम्मद शमी को मिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कयात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो यहाँ आपको याद रखना है, ये मुद्रा जो है म्यांमार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, याद रखना है, 24 जनवरी को मनाया जाता है बालिका दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन हैं? तो ये जो हैं हरिवंश राय बच्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, ये भी याद रखिएगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बताइए, मोबाइल एप्लीकेशन पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो फ्रेंड्स, याद रखना है, विदेश मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, बताइए क्या नाम है। करंट का क्वेश्चन है और काफ़ी हल्का है। तो ये प्रज्ञान है, जो कि चंद्रयान के रोवर का नाम है, याद रखना। जो कि चंद्रयान मतलब चंद्रमा की सारी जानकारी को दे रहा था भारत को, ये प्रज्ञान रोवर ही था, याद रखना इसको। काफ़ी हल्का एग्जाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्ववेर्द मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये आपने याद रखना है, ये वाराणसी में इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो फ्रेंड्स, ये याद रखना है, परमवीर चक्र जो है भारत का सैन्य सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इससे बड़ा पुरस्कार कोई नहीं होता सेना की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी परियोजना की इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। तो बताइए फ्रेंड्स, ये याद रखना है, ये कोचीन केरल का हिस्सा है, ये वहाँ पर की गई थी। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये आपने याद रखना है, द्वितीय स्थान मिला है इसे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का क्या नाम रखा है? तो फ्रेंड्स, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है और इसका नाम रखा है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ की गई है? तो फ्रेंड्स, ये जो है रूस होगा, यहाँ से 2024 की अध्यक्षता प्रारंभ की गई है ब्रिक्स की। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो फ्रेंड्स, याद रखना है, ये जो है
उत्सर्जित डॉक्टर उत्सर्जित पटेल हैं, याद रखना फ्रेंड्स। और वर्तमान में जो है ये श्री कांत दास हैं, ये भी याद रखना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर का शिकायत करने की सीमा क्या है? तो फ्रेंड्स इसको जो है हम 24 घंटे के अंदर दर्ज कर सकते हैं शिकायत को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, याद रखना। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो फ्रेंड्स याद रखना है, जीएसटी जो लागू हुई थी 2017 में हुई थी भारत में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, ये गंगा, यमुना और परोसनी सरस्वती नदी हैं जिन पर जो है ये उत्सव मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफएससी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायक प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये जो है उद्योग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये तो आपको पता ही होगा, लखीमपुर खीरी है जो यहाँ पर यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तर प्रदेश में। और फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का नामांकन बदल दिया गया है और इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये याद रखना है, मानव अधिकार परिषद इसका नाम कर दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनआईए का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, इसका जो पूर्ण रूप है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो सीबीआई की तरह काम करती है ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स करंट का क्वेश्चन है, तो ये ऑपरेशन अजय है, इसका नाम याद रखना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते ETCA की बातचीत फिर से शुरू की है? तो फ्रेंड्स ये की है श्रीलंका और भारत ने, याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी है? तो फ्रेंड्स ये जो है ये डीजीपी होता है, इससे बड़ा कोई पुलिस अधिकारी नहीं होता है फ्रेंड्स, याद रखना है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है इसमें शामिल है? तो फ्रेंड्स ये याद रखना है आपको, ये जो होगा कर बजट, इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठित पाई गई हैं? तो ये कुषाणों की मूर्तियां पाई गई हैं वहाँ पर, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? तो ये लॉर्ड कर्जन था जिसके दौरान बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक आयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है?
तो ये जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, हॉर्टिकल्चर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है? तो ये कोची है, केरल का हिस्सा, इसे जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? तो उसके चरण 2 हैं, राइट आंसर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगांव गुफाएं जिन्हें हजारों बौद्ध गुफाएं भी कहा जाता है, तो वो किस देश में हैं? तो फ्रेंड्स ये चीन में है और सबसे ज़्यादा यहीं पर बौद्ध धर्म को मानते हैं, ये ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामूली चीज़ों का देवता, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध पुस्तक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो ये आपने याद रखना, अरुणधत्ती इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अनुच्छेद 64 और 89 के एक के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सभा का पदेन सभापति होता है? तो फ्रेंड्स ये जो होता है उपराष्ट्रपति होता है, जो कि इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत के राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी जो है जो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? तो फ्रेंड्स ये तो आप सब जानते होंगे, एसिटिक अम्ल होता है जो सिरके में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? तो फ्रेंड्स ये जो है कर्नाटक का उत्सव है और यहाँ पर हम्पी का खंडर भी है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियम के माध्यम से सरकारी नीतियों और योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? तो फ्रेंड्स याद रखना, सूचना देती है सभी को मतलब प्रसारण करने की जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र पुणे में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये आपने याद रखना है 1058, इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूरे हुए। कैसी लगी आपको आज की क्लास ये मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।